और बीजेपी नेता राम कदम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम कदम जी, बहुत संगीन आरोप, अंडरवर्ल्ड से रिश्ते, और उसके बाद जब आरोप लगे, पूछताछ हुई, तो अब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। बल्कि कागजात के साथ, सारे पुख्ता कागजात पुरजोर तरीके से विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने देश और दुनिया के सामने रखे। 2005 में जब वे वर्तमान मंत्री, उस समय भी मंत्री थे, उन्हीं की सरकार महाराष्ट्र में थी, तो उस समय 2005 में ये रजिस्ट्रेशन करके, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, ये प्रॉपर्टी उस दाऊद के गुर्गे की इन्होंने खरीदी है। अब ये प्रॉपर्टी जो सरकार जमा होनी थी, वह जमा होने के पहले बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं कि ना के बराबर की कीमत दे करके इन्होंने ये प्रॉपर्टी ली है। तो इनकी मंशा पहले दिन से कोई साफ मंशा नहीं थी। ये जानते थे दाऊद का गुर्गा है, ये जानते थे वो गिरफ्तार है, सजा काट रहा है। उसके बावजूद भी इन्होंने इस प्रकार से प्रॉपर्टी खरीदना कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन है। कई सारी बातें उसमें आती है। अब जब ईडी ने कार्रवाई की, तो ये महाराष्ट्र के 3 दलों के नेता आगे आकर कहते हैं कि ये राजनीतिक बदले के भाव से कार्रवाई है। क्या चाहते हैं महाराष्ट्र के तीनों दल? कोई दाऊद के साथ हाथ मिलाए। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन ईडी जो कार्रवाई करती है वो सबूतों के आधार पर करती है, और इसी वजह से सबूत इकट्ठा किए गए थे पहले ही, और कई लोगों से पूछताछ के आधार पर अब तक जो ईडी इस पूरे मामले पर जो जांच कर रही है, वो इब्राहिम, इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, हसीना पारकर, जावेद चिकना, इनके खिलाफ कई हवाला ट्रांजैक्शन मिले। और उसके बाद ईडी इस तह तक पहुंची कि नवाब मलिक के भी इसमें ट्रांजैक्शन है, और आरोप यही लग रहे हैं। क्या एक्सटॉर्शन से जुड़ा हुआ ये मामला था? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामले, जो पैसा भेजा गया विदेशों में हवाला के जरिए, वो आखिर किसके जरिए भेजा गया? ये बहुत बड़ा केस है, बहुत संदिग्ध केस है। और जो नवाब मलिक इतनी अनियमितताओं के आरोप लगाते रहे हैं विपक्ष पर, बीजेपी नेताओं पर, वो खुद अब कटघरे में घिर चुके हैं। और एनसीपी नेता इस वक्त बृजमोहन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बृजमोहन जी, अब तक आरोप लगाते थे लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांका। 7 घंटे की पूछताछ के बाद नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया सबूतों के आधार पर। इसमें तो नया कुछ भी नहीं किया ईडी ने। ये बात तो 3 महीने से लगातार नवाब मलिक साहब कह रहे थे कि ईडी उनको, यानी कोई धांधली मिली है ना? इन्होंने आप स्वीकार कर रहे हैं ये बात? लगातार आवाज उठाई है। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाई है। उस आवाज को दबाने के लिए आने वाले दिनों में ईडी कभी ना कभी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये वो पिछले 3 महीने से कह रहे थे। तो आज वो चीज सिद्ध हो गई है। इतनी सी बात है, क्योंकि हम लोग बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं इसमें नवाब मलिक साहब पर किसी प्रकार की कहीं कोई गलती नहीं है, और इस पूरे मामले में कहीं मोहन जी, जब अनिल देशमुख गिरफ्तार हुए थे मनी लॉन्ड्रिंग केस में, उन्होंने भी कहा था राजनीतिक साजिश। इस मामले में ईडी ने अपने बेस तैयार किया। लगातार पूछताछ चल रही थी इकबाल मिर्ची, छोटा शकील, पारकर, जावेद चिकना, इनसे जुड़े संबंधों को लेकर। गिरफ्तारी करना और कार्रवाई करना ये ईडी का अपना प्रोगेटिव है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपराधी सिद्ध हो गए। आज भी अगर आप अनिल देशमुख साहब का नाम लेना चाहती है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि आज तक अभी अनिल देशमुख साहब पे कोई चार्ज स्थापित नहीं हुआ है। उनको जेल में बंद करके रखा है पूरी तौर से गैर कानूनी तरीके से। यही काम अभी नवाब मलिक के साथ किया जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि किसी भी हालत में हम लोग इस मुद्दे से पीछे हटने वाले नहीं हैं, और ना ही मध्य महाराष्ट्र की सरकार को किसी प्रकार से कोई डरा या धमका सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वो, और उसके महाराष्ट्र के जो नेता है, वो सोचते हैं कि इस प्रकार के हथकंडों से, इस प्रकार की कार्रवाई से वो किसी ढंग से इस सरकार मोहन जी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, लगातार इस पूरे मामले पर जांच छानबीन कर रही है, तो ऐसे में ये राजनीतिक साजिश कैसे हो सकती है? इस पूरे मामले पर तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तारी होती। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने रखने के लिए।